चीनी मिल के मालिकों ने ठग लिया गन्ना किसानों को। गन्ना किसानों को भुगतान राशि देने के बदले उल्टा उन्हें कर्जदार बना दिया। जी हां, जो अन्नदाता पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज उन्हीं पर मुसीबतों की तलवार लटक रही है। मगर अफसोस, सत्ता में बैठने वाले भी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। मामला है उत्तर बिहार के सीतामढ़ी का, जहां रीगा चीनी मिल ने किसानों द्वारा दिए गए गन्नों का मूल्य उन्हें कर्जदार बनाकर चुकाया है और वहां के मासूम किसानों को उनकी इस चालाकी की भनक भी नहीं लगी। और जब 2 साल बाद किसानों को बैंक की ओर से कर्ज चुकाने का नोटिस मिलने लगा, साथ ही अन्य कार्यों के लिए उन्हें बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया, तब जाकर उन्हें शुगर मिल की असलियत का पता चल पाया। गन्ने का पैसा लिया गया। गन्ने का पैसा लिया गया? हाँ, गन्ने का पैसा। आपको ये पता था कि वो लोन बनता जा रहा है? नहीं, हमको ये पता नहीं था कि लोन बनते जा रहा है। हम तो अभी भी कह रहे हैं, यूनियन बैंक वाला ही चाल चले हुआ है, किसान को फंसा के बेवकूफ बना के किसान के और गन्ने का पैसा देकर लोन डाला गया, समझे। किसी दूसरे बैंक में केसीसी कराने गया तो वहाँ पे जब मेरा आधार लिंक करके देखा तो हम पे लोन लेगी पता चल रहा था, तो उसने लोन करने से इनकार कर दिया और बताया कि अगर यूनियन बैंक से लिमिट है तो वहाँ से जाकर लिखवा कर ले आइए कि हाँ जे कि आपके नाम पर लिमिट नहीं है तो मैं पे दूंगा जे कि लोन। गया बैंक से लिखवा कर लाया, लेकिन तब पर भी बैंक वाले नहीं किए। केसीसी का लोन लिया गया है और किसानों को दिया गया। इसमें किसान की सहमति, बैंक की सहमति और प्रबंध तंत्र तीनों की सहमति से एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि भारत सरकार की एक स्कीम के अंतर्गत ये लोन 2013-2014 से शुरू हुआ, जो 2018 तक दिया गया, मार्च 2018 तक। आपको बता दें कि देश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 19,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। वहीं सिर्फ रीगा चीनी मिल पर 40,000 किसानों का 185 करोड़ बकाया है। मगर सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं को ये मुद्दा जरूरी नहीं समझ में आता है। एक तो अन्नदाता खून पसीने की कड़ी मेहनत के बाद ही कुछ पैदावार कर पाता है, जिसके बाद बिचौलियों और धोखेबाजों के द्वारा उनके मेहनत की कमाई भी हजम कर ली जाती है। इन्हीं सबसे परेशान होकर मजबूरन उन्हें आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है। वहीं दोनों सदनों से किसान बिल पास होने के बाद देश भर के किसान सड़क पर उतर आए हैं। इस बिल पर तेजस्वी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए तमाम महत्वपूर्ण बातें जनता के समक्ष रखी हैं। ये अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी जो है सीधे किसानों की उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है वो इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। कैसे? जिसपे क्षमता ही नहीं मोल भाव करने का, डायरेक्ट अगर आ जाएगा खरीदेगा तो मोल भाव, बेचारा किसान तो ऐसे ही बेबस है, कमजोर है, इस राज्य में एमएसपी है ही नहीं, तब इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सेक्टर आ जाने के बाद, ये विधेयक आ जाने के बाद तो भारी नुकसान जो है हमारे राज्य को हो ही रहा है, बल्कि पूरे देश में किसानों को जो है नुकसान होगा। जैसे कि सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप ये जानते हैं क्या अपना किसान अपने ही जिला में जो है बिचौलियों से नहीं बच पाया, अपना उपज जो है वो नहीं बेच पाता है, लागत उसको नहीं मिल पाती है, तो वो दूसरा जिला में या दूसरे राज्य में कैसे बेचेगा? तो कैसे फायदा होगा? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसका हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है उत्तर देने का काम करे। आत्मनिर्भर बिहार की बात करने वाली एनडीए सरकार क्या इस बात की गारंटी लेगी कि उनकी नीतियों से किसानों की आत्मनिर्भरता नहीं छिनेगी?